दोस्तों, भारत की एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कई नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, नए नए इंडस्ट्री सेटअप किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को सरकार के द्वारा सपोर्ट भी मिल रहा है कि वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करे और नया प्लांट सेटअप करे ताकि बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके। अभी की बड़ी खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 3 फरवरी दिन शनिवार को 4 नए थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। 29 जनवरी 2024 को यह डिसीजन लिया गया कि उड़ीसा में 4 नए प्लांट को नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये प्लांट किस एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, इसमें किस चीज का प्रोडक्शन किया जाएगा, इन 4 प्लांट को सेटअप करने में कुल कितना पैसे खर्च होंगे, ये सभी प्रोडक्शन किस कंपनी के द्वारा हैंडल किया जाएगा, इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और क्या ये 4 थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा के साथ साथ बाकी राज्यों के भी एनर्जी डिमांड को पूरा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों, ये जो 4 थर्मल पावर प्लांट है, इसमें से 3 पावर प्लांट एनटीपीसी लिमिटेड का है और एक एनएलसी इंडिया लिमिटेड का है। इन सभी प्रोजेक्ट की कुल लागत 69,000 करोड़ रुपया है। जी हाँ गाइस, 69,000 करोड़, जिसमें से 58,000 करोड़ रुपया सिर्फ कोल और पावर प्रोजेक्ट पर खर्च किया जाएगा और बाकी के बचे पैसे को अदर सेक्टर में यूज किया जाएगा। एनटीपीसी प्लांट की बात करें तो 3 फरवरी को दार्लीपल्ली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी कैपेसिटी 2x800 मेगावाट है, और एनएसपीसीएल राउरकेला, इस पावर प्लांट की कैपेसिटी 1x250 मेगावाट की है। इन दोनों प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसके अलावा एनटीपीसी का तालचेर थर्मल पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी 2x660 मेगावाट है, और एनएलसी इंडिया लिमिटेड का तालवीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी 3x800 मेगावाट की होगी। इन दोनों प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा जाएगा और फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 में से 2 प्लांट बनकर तैयार हैं और 2 का उद्घाटन किया जा रहा है। मतलब सरकार यहाँ पर ये कहना चाहती है कि हमने जो वादा किया था, जिसकी हमने आधारशिला रखी थी, वो अब बनकर तैयार हो गया है, उसे हम देश को समर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा 2 और नए प्लांट बनाने का निर्णय ले रहे हैं और उसे भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी एनएलसी का तालबीर थर्मल पावर प्लांट, जो कि 3x800 मेगावाट का है, जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो यह मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा प्लान किया गया अब तक का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट होगा। जी हाँ गाइस, भारत में जितने भी थर्मल पावर प्लांट बने, उसमें से ये अब तक का सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के बाद तालबीरा प्लांट की टोटल कैपेसिटी 3200 मेगावाट की हो जाएगी। सबसे पहले फेज 1 के तहत 800 मेगावाट के 3 यूनिट सेटअप किए जाएंगे। 3 यानी कि 8 या 2400 मेगावाट हो गया। इसके बाद एक और का अनाउंसमेंट किया जाएगा और बताया जा रहा है कि इसका टेंडर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को दिया गया है, जिसे शॉर्ट में भेल भी कहा जाता है। और बताया जा रहा है कि फेज 1 2028-29 तक कंप्लीट हो जाएगा। वहीं फेज 1 के कंप्लीट होने के बाद इसकी कैपेसिटी 2400 मेगावाट हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और फिर इसके बाद फेज 2 के तहत 800 मेगावाट का एक और यूनिट सेटअप किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4x800 मेगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी 3200 मेगावाट, और ये अब तक का सबसे बड़ा प्लान होगा। सेकंड फेज का टेंडर किस कंपनी को दिया जाएगा, इसका भी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो 27,213 करोड़ रुपया होगी, ऐसा एनएलसी इंडिया लिमिटेड का कहना है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में पिछले 2 सालों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है और सरकार को इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड को पूरा करने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हमारी सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दे रही है। सरकार डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी यूज करना चाहती है। सरकार का टारगेट यही है कि 2030 तक 500 गीगावाट का पावर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से जनरेट करें, लेकिन ये एकदम से नहीं होगा। हम ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें फॉसिल फ्यूल, थर्मल पावर प्लांट, इन सब के ऊपर भी फोकस करना होगा ताकि एनर्जी सेक्टर की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। तो उड़ीसा में 4 नए प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। जब ये ऑपरेशनल होंगे तो इनमें काफी ज्यादा वर्कर्स की भी जरूरत होगी। इन प्लांट्स के जरिए आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनकी जीवन शैली भी बेहतर होगी। नए इंडस्ट्री से उड़ीसा की जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगी। उड़ीसा के साथ साथ पूरे देश की जो एनर्जी डिमांड है वो भी पूरा होगा। इसके अलावा आसपास के जो भी राज्य हैं, जैसे कि झारखंड, बिहार, इन सभी राज्यों में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा इन 4 थर्मल पावर प्लांट के जरिए। चूंकि ये थर्मल पावर प्लांट है तो इसमें हमें ज्यादा कोयले की जरूरत होगी, तो कोयले की खपत भी बढ़ेगी। इसलिए सरकार कोल प्रोडक्शन कैपेसिटी पर जोर दे रही है ताकि पावर प्लांट्स में कोयले की कमी ना हो, क्योंकि गाइस भारत के पास 2070 तक का टाइम है। आप सभी जानते हैं आने वाले 2070 तक हमें 0 कार्बन इमिशन के टारगेट को कंप्लीट करना है। तो भारत में जो भी कोल बचा हुआ है उसे हमें जल्द से जल्द यूज करना होगा और उसे यूटिलाइज करके अपने एनर्जी डिमांड को कंप्लीट करते हुए हमें विकसित कंट्री बनना पड़ेगा। और जब तक हम इनका यूज नहीं करेंगे तो हम विकसित कंट्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जितने भी विकसित कंट्री है, जितने भी डेवलप कंट्री है, उन्होंने इन सारे चीजों का यूज किया है और वो एक डेवलप कंट्री बन गए हैं। और चूंकि अब वो डेवलप कंट्री बन चुके हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि दुनिया फॉसिल फ्यूल का यूज करना बंद कर दे। इससे पोल्यूशन हो रहा है। पहले तो उन्होंने पूरा पोल्यूशन किया, अब वो दुनिया को मना कर रहे हैं। इसलिए भारत का टारगेट है कि हम 2070 तक 0 कार्बन इमिशन का लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अभी हमें ग्रो करना है और इसीलिए देश में नए नए थर्मल पावर प्लांट बैठाए जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द हम अपनी डिमांड को पूरा करने के साथ साथ ग्रो करें। और इन 4 नए प्रोजेक्ट्स के आने से देश की जो ओवरऑल जीडीपी है वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा अभी उड़ीसा की गवर्नमेंट टूरिज्म पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट उड़ीसा आए। यहाँ की जो प्राचीन मंदिरें हैं और भी कई टूरिस्ट प्लेस हैं, उन सब पर जोर दिया जा रहा है।
तो गैस ये थी उड़ीसा की 4 नए थर्मल पावर प्लांट की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, इससे उड़ीसा की सरकार को और भारत सरकार को फायदा होगा? क्या आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या हमें ज्यादा से ज्यादा कोयले का यूज करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।